ठीक है। तो दोस्तों हम स्टार्टिंग करते हैं। कुछ बेसिक टर्म हैं जो आपको हमेशा याद ही रखने हैं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए जैसे बॉडी पार्ट और मेडिकल टर्म्स। लंग्स को क्या बोला जाता है? लंग्स को न्यूमोनी के नाम से भी जाना जाता है, ये आप लोग अच्छे से जानते ही होंगे। नेक्स्ट की बात करें चेस्ट को साथियों 3 नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, अलग अलग टर्म से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ लेना है। चेस्ट को थोरेसिक नाम से क्वेश्चन आ सकता है, आपका थोरेक्स नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, और थोरेको के नाम से भी आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ सकता है। दोस्तों अगर ईयर की बात करें तो ईयर को ऑरिकल नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। अगर आई की बात करें साथियों तो ऑक्यूलर, ऑक्यूलो एंड ऑप्थेल्मो, इन तीनों नामों से आई को जाना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, जैसे आई है, आई को आई ना कहकर ये ओकलर कर सकते हैं या फिर ओकलो। एम्स नॉटसट हमेशा ऐसे पूछता है। ठीक है, आपने अगर अक्की सर या फिर सिद्धार्थ सर की वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, वो बताते भी हैं। तो दोस्तों उनके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। साथ ही अगर किडनी के बारे में रीनल, नेफ्रिक एंड नेफ्रो, उसके बाद में लीवर की बात करें हेपेटिक एंड हेपेटो। हार्ट के बारे में बात करें दोस्तों कैरियम इसके नाम से जाना जाता है। कार्डियक भी इसको बोलते हैं, सबको पता है, कार्डियो भी इसको बोलते हैं। साथ ही साथियों यहाँ पे बात करेंगे लंग्स की, पल्मोनी एंड पल्मोनिक। नेक्स्ट इंटेस्टाइन सीकम बोलते हैं, कॉलन बोलते हैं और ड्यूडेनम भी बोलते हैं। माउथ की बात करें दोस्तों, ओरल के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टोमा और स्टोमैट। ठीक है, तो इस प्रकार से माउथ के नाम हो जाते हैं। साथ ही स्किन की, डर्मा आप सबको पता है, इंटेगुमेट्रम भी आप सबको पता होगा। स्टोमक की बात करें साथियों तो गैस्ट्रिक एंड गैस्ट्रो, टेस्टिकल, ऑर्चियो एंड ऑर्चिडो। ठीक है, ये बेसिक टर्म हैं दोस्तों जो हमेशा आपको याद रखने चाहिए। मुझे नहीं पता कि सभी को आते होंगे, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट्स को आते होंगे, जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं आते होंगे, तो उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। बाकी आप लोग सब देख सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। बाकी आप लोग देखेंगे दोस्तों, बहुत बेसिक जानकारी हम आपके लिए प्रोवाइड करवाते रहते हैं, वो भी जो नर्सिंग जगत के महान टीचर्स हैं उनके हेल्प के द्वारा, या फिर उनसे सीख कर ये बहुत ही शानदार आप सबके लिए हेल्प होती रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों देखिए बेसिक चीज़ें हैं। ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक 2 प्रकार से होता है, 120/80। हाइपोटेंशन किसको बोलते हैं? आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। वहीं अगर हाइपोटेंशन, अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो उसको हाइपर टेंशन के नाम से भी बोला जाता है। हार्ट रेट, नॉर्मल हार्ट रेट की अगर बात करें साथियों तो 60 to 100 बीट पर मिनट होती है। वहीं ब्रेडिकार्डिया की बात करें, ब्रेडिकार्डिया दोस्तों अगर 60 से कम हो जाएगी तो आपके लिए ब्रेडिकार्डिया कहलाएगा वो। और वहीं अगर 100 से ज़्यादा आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो उसको दोस्तों क्या बोला जाता है? ट्रैकिकार्डिया। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये, लेकिन आप सबको पता होगा, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रेस्पिरेशन, जी हाँ, नॉर्मल रेस्पिरेशन कितना होता है? 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट। 1 मिनट में 12 से 20 के आसपास आपका रेस्पिरेशन होना चाहिए। अगर इससे कम होगा साथियों, 12 से कम होगा तो ब्रेडिपनिया कहलाएगा, और 20 से ज़्यादा होगा तो ट्रैकिपनिया कहलाएगा। ठीक है, तो बहुत ही शानदार टर्म्स एंड कंडीशंस हैं यहाँ पे, ये आपको हमेशा याद रखनी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेसिक जानकारी आप सबके लिए मिलती रहेंगी। नर्सिंग की तमाम वैकेंसी आती रहती हैं, उनके बारे में आप लोग जागरूक रहेंगे। साथ ही जो भी सर की एक्टिविटीज़ रहेंगी दोस्तों सबको आपको बताते रहेंगे। नेक्स्ट टेम्परेचर, जी हाँ साथियों, टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 97.8 डिग्री से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। वही अगर सेंटीग्रेड की बात की जाए 36.5 से 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाइपोथर्मिया कब होता है दोस्तों? अगर इन टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर नीचे हो जाएगा तो उसको हाइपोथर्मिया बोलते हैं। जैसे कि अगर 95 से कम हो जाएगा तो फ़ारेनहाइट में, तो उसको हाइपोथर्मिया बोलेंगे। वहीं अगर हाइपरथर्मिया 104 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हाइपरथर्मिया बोलेंगे, टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाना। अब दोस्तों ये वाइटल साइंस है, आप सबको मैंने बता रखा है, बेसिक वाइटल साइंस है, BPTPR। उसके बाद में ऑक्सीजन आपकी वाइटल साइन और पैन इंक्लूड कर लिया गया है। और 95 to 100 तक आपकी ऑटो सेचुरेशन रहनी चाहिए। अगर इसके लो हो जाएगी तो उसको हाइपोक्सिया में बोलते हैं। हाइपोक्सिया में मतलब होता है ऑटो सेचुरेशन की कमी ब्लड में। ठीक है, उसके बाद में अगर पैन की बात करें दोस्तों, पैन इज सब्जेक्टिव डाटा गिवन टू वाई पेशेंट। पैन एक ऐसा सब्जेक्टिव डाटा होता है जो पेशेंट के द्वारा बताया जाता है। कैन यू मेजर इन वेरियस डिफरेंट वे द न्यूमेरिकल स्केल, रॉन्ग वेगर फेसेस और वर्बल रीडिंग स्केल। देर आर many scales for the pan measurement. Okay, so that is very important for all competitive candidate. Next we talk about medical terms for breathing. जी हाँ साथियों, that's very important terms for breathing. Actually they comes in exam, so suffix you can ideas there are, देखिए suffix
निया मतलब ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन। अगर निया कहीं आ जाता है आपके लिए तो उसको ब्रीदिंग बोलते हैं। क्या? ब्रीदिंग। नेक्स्ट अगर देखिए नॉर्मल टर्म में पूछ लिया जाता है, यूपनिया क्या होता है? ये नॉर्मल ब्रीदिंग होती है। ब्रेडिमिया क्या होता है? स्लो ब्रीदिंग होती है। ट्रैकिपनिया क्या होता है? फास्ट ब्रीदिंग होती है। एपनी क्या होता है? नो ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये टर्म आते होंगे, आपने खुद देखा होगा, ठीक है, जानते भी होंगे। हाइपोनिया क्या होता है? स्वेलो ब्रीदिंग। ठीक है, ये काफ़ी लोगों ने नहीं देखा होगा टर्म, काफ़ी लोग देखते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते, वो देख लीजिए इस तरीके से। और हाइपरनिया दोस्तों डीप ब्रीदिंग, हाइपर मानी बहुत ज़्यादा। डिस्निया डिफिकल्टी ब्रीदिंग, जिसमें आ जाते हैं दोस्तों वो डिफिकल्टी से संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट ऑर्थोपिया डिफिकल्टी एंड ब्रीदिंग, दिस मे बी सीन व्हेन पर्सन इज लाइंग फ्लैट। दोस्तों ऑर्थोपिया का मतलब क्या होता है? ये सांस लेने में दिक्कत होती है कब? जब कोई पर्सन एक फ्लैट पोजिशन लेटा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोपिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड लर्न इट। ओके, सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, देखिए ऑथेंटिक एक्यूरेसी। दोस्तों आपको इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक मिलेगी। और देखिए एनक्लेक्स बेस्ड जो आपके वाइटल साइंस वगैरह जो आपकी नॉर्मल वैल्यूज़ हैं, तो दे ऑल आर एक्यूरेट, सो यू हैव टू you should learn it. Okay, and you know very well that these topics are very important and questions comes from these topics, so you should learn it. Okay, वाइटल साइंस की बात करें दोस्तों, वाइटल साइंस के मैंने आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया क्या क्या होता है। उसी के साथ में अगर लैब्स वैल्यू, जी हाँ साथियों, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। आपके लिए एक या दो क्वेश्चन 100% यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलिए लेट्स टॉक अबाउट लैब्स वैल्यूज। पोटेशियम कितना होता है आपकी बॉडी में? तो ये पीछे जो लग रहे हैं ना, इनको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। पोटेशियम की अगर बात करते हैं साथियों, तो पोटेशियम 3.5 से 5.0, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सोडियम 135 से 45 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सबको पता होगा पोटेशियम और सोडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कैल्शियम 9 से 11 mg/dl। दोस्तों एनक्लेक्स बेस्ड है ये। देखिए एनक्लेक्स में जो आपके लिए वैल्यू दे रखी है, आपको पता है, all students know that NCLEX is the best book for NCLEX competitive exam and have very authentic very authentic data, so you should learn it. and देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड 95 to 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मैग्नीशियम 1.5 to 2.5 mg/dl। ठीक है, ये क्या होता है? 1, ठीक है, ये 7 to 20 mg/dl होता है। क्रिएटिनिन 0.6 to 1.2 mg/dl। दोस्तों ये चीज़ ऐसी हैं जो हर बार एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, और ये बेसिक चीज़ें भी हैं, हमेशा आपको इनके बारे में पता ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। RBC आप सबको पता होगा 4.5 to 5.5 मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट WBC आप सबको पता है दोस्तों 4,500 से 4,500 से 11,000 के बीच में रहती हैं। और प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख, ये नॉर्मली सबको याद रखना है। APTT, ठीक है, नॉट ऑन हेपेरिन, ये 30 से 40 सेकंड, और ऑन हेपेरिन तो 47 से 70 सेकंड्स। दोस्तों APTT चेक करते हैं ये नॉर्मल कितना रहता है। अगर आप हेपेरिन पर नहीं हो तो ये नॉर्मली 30 से 40 सेकंड तक होता है। अगर आप हेपेरिन ले रहे हो तो 47 से 70 सेकंड तक रहेगा। INR इंटरनेशनल नॉर्वेशन रेशियो, नॉट ऑन वारफेरिन। ये देखिए APTT किसके लिए किया जाता है? ये हेपेरिन के लिए किया जाता है। और INR किसके लिए किया जाता है? ये वारफेरिन के लिए किया जाता है। अब अगर वारफेरिन में कोई नहीं है तो 1 सेकंड से कम होगा, अगर वारफेरिन में कोई है 2 से 3 सेकंड के लिए होगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें याद रखना चाहिए। अब देखिए बात कर लेते हैं आर्टियल ब्लड गैसेस। pH आपका कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक। PaCO2 पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये 35 से 45 होती है। और PO2 पार्शियल ऑक्सीजन सैचुरेशन कितनी होती है? 80 से 100। और बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं SCO3 बाइकार्बोनेट, 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। सो दैट्स ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ग्लूकोज 70 to 99 mg/dl एंड BNP less than 100 pg/ml increase heart failure, and cardiac output 4 to 8 liter per minute. So I hope these all are very important for all competitive candidates, and I hope that you will like this video, because this video very informative and beneficial for all competitive candidates. So dear candidates, please like and share my channel
ओके, सो थैंक यू।